Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I will explain the process of finding how to find the volume of parallelepiped. Basically, parallelepiped is a three-dimensional figure. Its volume is can be calculated by two different methods. One of them is the determinant method. So I will explain the determinant method. First of all, the parallelepiped shape is basically it is a थ्री डायमेंशनल. अब देखिए थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, यहाँ पे. और इसी तरह आपके पास अपोजिट फेस ये हो, तो ये आपके पास ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स से. ये हो गया ये ना वर्टेक्स, और ये थ्री डायमेंशनल शेप बन गई. अब देखिए ये थ्री डायमेंशनल शेप है, इसके एजेस जो है एक ये है. इसे अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो सपोज करें एक वेक्टर है ये बेसिकली. यहाँ से ए बी वेक्टर ले लेते हैं और इस ए बी वेक्टर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और यू वेक्टर हम लेते हैं, सपोज करते हैं 3i प्लस 2k. अब इसमें जे मिसिंग है, आई जे के, ठीक है, इस ऑर्डर में होने चाहिए कम आपके पास इसके कंपोनेंट्स वेक्टर के. तो अगर जे मिसिंग है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3i प्लस 0j प्लस 2k. ये आपके पास आ गया थ्री डायमेंशन. अब इसकी दूसरी साइड जो है इस पैरेललेपिपेड की, इसे हम सपोज कर लेते हैं ए सी और इसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर वी से. ये वेक्टर वी है और सपोज करें वेक्टर वी की वैल्यू है वी इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के. ये वेक्टर है, इनके नीचे बार या वेक्टर के साइन मेंशन कर दें. बेसिकली तो ये यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर हेड भी मेंशन किया जा सकता है. इसी तरह आपके पास ये इसकी थर्ड साइड है, थर्ड एज है पैरेललेपिपेड का. ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, जैसे क्यूब होता है, क्यूबॉइड हो, तो ये पैरेललेपिपेड भी थ्री डायमेंशनल है. इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डब्ल्यू से. ए बी सी भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू की जगह, वी की जगह और यू की जगह. आप यू की जगह ए ले लें वेक्टर का साइन, वी की जगह आप ले लें बी वेक्टर और डब्ल्यू की जगह आप ले सकते हैं सी वेक्टर, या इसके अलावा और भी कोई नोटेशन यूज कर सकते हैं. तो अब डब्ल्यू हमारे पास है -j प्लस 4k. अब देखिए इसमें आई मिसिंग है. अगर आई मिसिंग है तो इसके लिए फिर आपको अगर लिखना है तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि डिटर्मिनेंट लिखते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो 0i माइनस जे जो मिसिंग है कंपोनेंट, जो इसका आपके पास यूनिट वेक्टर आई मिसिंग है तो 0i लिख लीजिए, और जे मिसिंग है तो 0j लिख लीजिए, जैसे कि हमने इस वेक्टर यू में लिखा था 0j. और इसी तरह +4k लिख लीजिए. ये आपके पास वेक्टर्स हो गए थ्री डायमेंशनल, ठीक है. अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पैरेललेपिपेड का. डिटर्मिनेंट का मेथड ये है कि आपके पास दो मेथड हैं लिखने के. आप यूं भी लिख सकते हैं वी वेक्टर, इसके बाद आप लिख लीजिए डब्ल्यू, और इसके बाद आप लिख लीजिए बल्कि यू लिखें, यू वेक्टर लिख लीजिए. यू और डब्ल्यू. वेक्टर के लिए ये ब्रैकेट का साइन यूज कर लीजिए, ये वेक्टर के लिए हम साइन यूज करते हैं. और इसके साथ यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करना है वॉल्यूम पैरेललेपिपेड के लिए. तो पहला वेक्टर v है तो आप लिख लीजिए v1 v2 v3. और इसके बाद आप लिख सकते हैं u2 u1 u2 u3. और W की जगह आप लिख सकते हैं थर्ड वेक्टर है तो थर्ड में लिखेंगे अब W1 W2 W3. ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट.
V1 V2 और V3 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये आपके पास है। जैसे ये V है वेक्टर, इसमें यहाँ 1 है, तो हम इसे V1 ले लेंगे। और ये 2 है, इसे J का कंपोनेंट है, J के अलॉन्ग ये इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, तो इसे हम ले लेंगे V2, डायरेक्शन रेशियोज भी इन्हें हम कहते हैं। इस तरह K के साथ यहाँ 1 है, तो इसे हम ले लेंगे V3। सिमिलरली यू में हम, ये आपके पास 3 है, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये U1 है। और ये आपके पास U2 जो कि 0 है, और इसी तरह ये U3 लिया जा सकता है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं, इनके नीचे वेक्टर के साइन आपने मेंशन नहीं करना क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है। तो U3 ये आपके पास 2 हो गया। सिमिलरली अगर हम जे यू डब्ल्यू वेक्टर पे आए, तो ये 0 जो है ये W1, और माइनस जो 1 है जे के साथ ये W2, और इसी तरह के साथ जो है मैग्नीट्यूड की वैल्यू, डायरेक्शन रेशियोज जो है 4, ये W3 है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड है। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड। ठीक है, और ये इक्वल है हमारे पास U V, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम के प्रोसेस को पहले। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्स जिसके एजेस जो हैं उनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, U V और W। ठीक है, U आपके पास है 3I प्लस 2K, इसे आप लिख लीजिए दोबारा, 3I प्लस 0J प्लस 2K, ये वेक्टर हो गए 3। इसी तरह V वेक्टर आपके पास है, ये आपके पास है I प्लस 2J प्लस K वेक्टर। इसी तरह W हो गया आपके पास वेक्टर। थर्ड एज जो है आपके पास पैरेलल पिप्ट की, -J प्लस 4K। चूंकि I मिसिंग है, और हम जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो I का जो साथ कंपोनेंट है, जो I के अलोंग है, उसका मैग्नीट्यूड वो भी मेंशन करना है, डायरेक्शन रेशियो जो है उसे भी मेंशन करेंगे। अब देखिए, अगर मिसिंग है तो आप लिख लीजिए 0I -J प्लस 4K। ठीक हो, अब आ जाइए इससे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल फ्लो पिप्ड इज इक्वल टू U वेक्टर V वेक्टर W वेक्टर। और इसके साथ ही हम इसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, वेक्टर U के कंपोनेंट 3 2, इसे हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, बल्कि 0, यहाँ पे 0 आएगा, पर यहाँ पे 2। और इसी तरह V के जो कंपोनेंट्स है 1 2 1, और 0 -1 और 4। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंशन के लिए आप इसमें डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस है वो यूज करेंगे। मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ, 3 0 2, 1 2 और 1, डायरेक्शन रेशियोज आई जे के अलाउंग जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके वो मैं लिख रहा हूँ, 0 -1 और 4। अब इसे हम एक्सपेंड करते हैं, पहले आपने 3 लिए, और इसके साथ आपने डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो हम स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, और 2 1 -1 और 4 लिखेंगे। सेकंड जो एलिमेंट है आपके पास टर्म है, इसका साइन हम माइनस लेंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे -0, और सेकंड कॉलम मिस कर देंगे, स्किप करेंगे, और फर्स्ट रो को भी स्किप करेंगे। जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे डिटर्मिनेंट के वो लिखेंगे 1 0
14। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है आपके पास, फर्स्ट रो में थर्ड जो एलिमेंट है 2, इसको लिखेंगे और थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। ये थर्ड कॉलम जिसमें ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ये थर्ड कॉलम हेडेड बाय द एलिमेंट विच हैज बीन टेकन विच इज बीइंग कंसीडर्ड, तो वो 2 है, 2 के नीचे वाला कॉलम मिस कर दें, स्किप कर दें, और 2 जिस रो में उसे स्किप कर दें। तो हमने इन दो को स्किप कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रो को स्किप किया क्योंकि फर्स्ट रो में 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, और थर्ड कॉलम को स्किप किया क्योंकि इसमें 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए, मेंबर्स बच गए इसके, उसको हमने लिख लिया -1 ये। अब हमने एक्सपेंड करना है 3, और आप एक्सपेंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4, यहाँ माइनस आएगा, और 1 इंटू -1, ठीक है, 1 इंटू -1, ये आ गया आपके पास। -0 है सेकंड टर्म में, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा, +2। और इसी तरह इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस साइन अकॉर्डिंग टू रूल आएगा हमेशा। तो इस 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब देखिए 3, 4 2 = 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, और 1 आ गया, -0 +2, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, और -2 0 * 0, ये 0 आ गया आपके पास। तो 3, ये 8 + 1 9, -0 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, प्लस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा आपके पास, -1 0 -1 के इक्वल है। 3 9 = 27, प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2, तो 27 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। क्यूबिक यूनिट आप लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, तो यूनिट तो इसकी सेंटीमीटर या मीटर या इस तरह की कोई और नहीं दी हुई, तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इस तरह हम ये प्रोसेस करके सारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम का पैरेलल पिप्ड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप फाइंड आउट करने के लिए आपने ये प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन।